हेलो दही बल्लो, क्या हालचाल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कविता के बहाने। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसकी एक्सप्लेनेशन ही नहीं, इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी के एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बच्चों, आप इसकी जो समरी है वो मुझसे सुन लो, ताकि पढ़ते वक्त, आपको समझाते वक्त, एक्सप्लेनेशन के वक्त आपको एक एक वर्ड, एक एक अल्फाज अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए देख लेते हैं। इस कविता को लिखने वाले हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण इस कविता में बताते हैं, इस कविता में कवि ने तीन चीजों का जिक्र किया है। एक तो चिड़िया और फूल और कविता। जो आप मुझे एक सवाल का जवाब दो कि यह कविता जो है आपने 10 साल पहले, 12 साल पहले कई सारी कविता आपने पढ़ी होगी, तो आज जब भी आप उस कविता को पढ़ते हो तो आज भी आपको ऐसा लगता होगा कि कविता एक फूल की तरह महक रही है। देखो, प्रैक्टिकली कोई भी कविता जो होती है वो नहीं महकती है, ना ही चिड़िया की तरह उड़ती है, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि जो कविता है वो सारे जग में फैल रही है। जैसे हजारों साल पहले किसी कवि ने कोई कविता लिखी, लेकिन आज उनका देहांत हो गया और आज भी हम उनकी कविता को पढ़ते हैं तो आज भी ऐसा लगता है कि जैसे कवि अभी अभी इसे लिख के चुके हों। तो चलिए, और इसी कविता में ऐसा ही कुछ हुआ है। तो चलिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया की तरह, माने बहाने का अर्थ है यहाँ पर के लिए या फिर की तरह, ठीक है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता जो है एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, चिड़िया की तरह एक उड़ान है कविता भी। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। जो कविता की उड़ान है उसे चिड़िया क्या ही जानेगी। बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कि जैसे कि चिड़िया होती है वो इस घर भी जाती है उस घर भी जाती है, इसी तरह कविता की जो महक होती है, कविता की जो उड़ान होती है वो इस घर उस घर, इस घर उस घर सारे में जाती है। तो चलिए नेक्स्ट के पंक्तियों में देख लेते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यानी कि कविता के भी पंख होते हैं, चिड़िया क्या जाने। कविता के जो पंख होते हैं उन्हें चिड़िया क्या जाने। कविता के जो पंख है उड़ने की तरह, के माने का यहाँ पर अर्थ है की तरह, यानी कि कविता की जो पंख है उसे चिड़िया क्या जाने। तो चलिए, तो बच्चों अब ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कवि का नाम। तो जल्दी से देखते हैं कितने बच्चे शार्प माइंडेड है और कमेंट में जल्दी से जल्दी कवि का नाम बताइए। अब देखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब देखो बच्चों, यहां पर जैसे हमने पहले जिक्र किया था चिड़िया का फर्स्ट पैराग्राफ में, तो सेकंड पैराग्राफ में भी ऐसा ही है। वहां पर भी हम कंपैरिजन कर रहे थे और इस पैराग्राफ में भी हम कंपैरिजन करेंगे। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता भी खिलती है फूलों की तरह। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता किस तरीके से खिलती है इसे फूल क्या ही जानते हैं, यानी कि फूल नहीं जानते कविता कैसे खिलती है। देखो फिर वही बात आ गई, बाहर भीतर इस घर उस घर। जैसे कि बच्चों हमारे पास जो कविता होती है वो फूलों की तरह महकती है, तो उसकी महक फूलों की महक की तरह बाहर भीतर, यानी कि इधर उधर, इस घर उस घर सारे में जाती है। तो बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जो कविता होती है अगर आप उसे 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो आपको वो वही आनंद देगी जो आपने 10 साल पहले पढ़ने पर उसे प्राप्त किया था। तो उस महकने को, उस आनंद को भला फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। अब बच्चों सुन लो, ये जो दो हमने पहले पैराग्राफ पढ़े चिड़िया वाले और फूलों वाले, उनमें क्या हो रहा था, कंपैरिजन हो रहा था आपस में। लेकिन जो ये हम पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, इसमें कविता को बच्चों की तरह दिखाया गया है। आपने देखा होगा कि जब बड़ों में लड़ाई हो जाती है, कोई द्वेष हो जाता है, तो आपस में बड़े लोग बोलना छोड़ देते हैं, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं वो आपस में कभी नहीं लड़ते हैं और वो निस्वार्थ भाव से आपस में बोलते रहते हैं। तो कविता भी बिल्कुल ऐसी होती है। कविता जो है किसी को भी निस्वार्थ भाव से आनंद देती है। तो इसलिए बच्चे का, यहां से आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, बच्चों का और कविता का कंपैरिजन किया गया है, वो जो है एक समान बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। कविता एक खेल है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता जो है एक खेल के समान है, बच्चों की तरह, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, बाहर भीतर यह घर वह घर, यानी कि जैसे बच्चे होते हैं इधर खेलते हैं कभी उधर खेलते हैं, इस घर जाते हैं कभी उस घर जाते हैं, सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने। जैसे बच्चे होते हैं वो सभी घरों को एक कर देते हैं अपनी एकता से, ऐसे ही कविता जो होती है वो सभी घरों को एक कर देती है, यानी कि कविता हम सब में एकता करती है। और बच्चे भी ऐसे होते हैं, इसलिए कविता को बच्चों के समान बताया गया है।
तो बच्चों ये तो होगा इसकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए अभी इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, जो बार बार बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसके एक क्वेश्चन है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है? इसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी इसका एक पार्ट भी है, बात सीधी थी पर, वो भी कुंवर नारायण जी द्वारा ही लिखा गया है। इसका आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलने वाली है, और जब वीडियो आएगी तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो जब के लिए चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं।